हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम अच्छी होगी। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे क्रैक करें, कैसे क्या पढ़ें, कैसे क्या ना करें। ठीक है, देखो भाई, मैं सबसे पहले एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले जरूरी है 4 या 5 साल तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वो ही जरूरी, इतना प्रैक्टिस कर ली तो भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सच कहता हूँ, तुम टीयर 2 तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपकी देखा था 2022 टीयर 2 वाला पेपर, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर बेस आया था। सीएचएसएल का मैंने बताया था कि पूरा पूरा प्रीवियस ईयर आएगा 2022 का। भाई मेरे एक डिटो क्वेश्चन आया था, कोई कोई तो, और डिजिट चेंज थी। सच बता रहा हूँ, मैं जैसे बताया था वैसे पूरे सीएचएसएल में छप के आया था। ठीक है, मुझसे मत कहना कि भाई मतलब ठीक है चलो हटाओ है। तो मतलब सीएचएसएल का आप प्रीवियस, देखो बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो उतना ही फंसेगा। वही फंसा, मैंने अपने ग्रुप में बताया था। कई लोगों ने कहा कि भाई जितना बताया उतना फंसा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीजीएल के रिगार्डिंग। देखो सीजीएल में तुम एग्जाम देने जा रहे हो, 3 तुम्हारा 14 जुलाई को एग्जाम होगा। तो मैं यही कहूँगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब प्रैक्टिस करना, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, मतलब किसी का भी हो, सब प्रैक्टिस करना, कोई छोड़ना नहीं। ये नहीं कि सीजीएल का है तो केवल सीजीएल के पढ़े जा रहे। भाई मैं सब करो। एमटीएस क्या सोचते हो, एमटीएस के बेकार हो? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं भाई, इस तरीके से मॉक टेस्ट होता है एमटीएस। ये समझ रहे हो, ये मत सोचना बहुत खराब। 2020 का पेपर उठा के देख लो। ठीक है, मैथ में क्वेश्चन अगर 15-16 बन रहे तो भाई मेरे समझ लो बहुत अच्छी स्थिति में हो तुम। मैं सच बता रहा हूँ। आपकी वाला तो इतना सरल था कि सब लोग कोई 25-25 लाया होगा, कोई कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा चला गया था। पिछली बार 2020 में 81 नंबर गया, आपकी देख लो 87-88 गया। ठीक है भाई, मेरा तो रह ही गया था, मैं क्या ही बताऊँ, एमटीएस का तो बात ही ना पूछो। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैथ्स के रिगार्डिंग। मैथ्स के लिए मैंने दो वीडियो बनाई थी कि मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करो और मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाओ। देखो दोनों वीडियो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा उनके, जाके वहाँ से वॉच कर लेना। ठीक, मैथ्स में इतना कर लो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे भाई प्रैक्टिस तक के लिए बता रखा है, कहाँ से प्रैक्टिस करो, कैसे क्या है, सब कुछ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो भाई देखो, फिर ये कहूँगा कि जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं, पहले उन्हें कंप्लीट करो। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती भाई मेरे, तुम अगर ढंग एक महीना भी ढंग से पढ़ लोगे तो इतना कह सकता हूँ कि तुम 18-20 तो क्वेश्चन कहीं नहीं गया। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन गारंटी ले, 18-20 तुम बना लोगे। उसमें 5 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, मान लो अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, एवरेज तक पढ़ोगे तो शायद सीरीज में फंस जाओ, ब्लड रिलेशन में फंस जाओ। ठीक है, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं होती रीजनिंग में। वैसे ही कहूँगा, जो चैप्टर्स पहले नहीं कंप्लीट उन्हें कंप्लीट करो। अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं करते तो फ़ोन तो होगा ही मेरे भाई, केवल इतना लिखो फिगर ऑफ काउंटिंग बाई, आगे जो टीचर्स पढ़ने चाहते हो उसकी पूरी वीडियोस आ जाएंगी, वहाँ से वीडियोस बात करो, कंसेप्ट सीखो, फिर सीधा जाओ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। किरण की बुक ले लो या तो फिर पिनाकल की बुक ले लो, दो में कोई एक बुक ले लो। ठीक है, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो बुक आप ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अच्छा कंटेंट रहता है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन के अपने कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद आपका ब्लड के सारे लगा डाले मैंने सारे, तो आपका प्रैक्टिस हो गई। ठीक, ये आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो गई। और तुमको प्रैक्टिस करनी, टेक्स्ट बुक में जाओ, वहाँ चैप्टर टेस्ट ही रहते हैं, सब चैप्टर टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। ये तुम्हारे बता दिया तुम्हें रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में और ज़्यादा कुछ मत करना, तुम इतना कर लेना। तो रीजनिंग को लेकिन 1 घंटे समय जरूर देना। ठीक है, 1 घंटा मस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, इतना कर लोगे रीजनिंग में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, आप बात कर लेते हैं देखो इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो मैंने बताया, पहले जो चैप्टर कंप्लीट नहीं होते कंप्लीट करो और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी अप्रैल में तो टारगेट ये रखो कि मुझे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस भी नहीं करो अन्य सब्जेक्ट की। भाई ये रखो टारगेट कि मुझे अप्रैल मंथ में चैप्टर्स खत्म ही करने हैं, उसके बाद तभी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। चैप्टर छोड़ दोगे, जैसे कुछ मतलब चैप्टर छोड़ दिए इंग्लिश में, तो भाई मेरा क्वेश्चन आ गए तो फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, फिर नहीं कर सकते हो, एक बार फंस गए तो फंस गए। इंग्लिश में भी जरूरी वोकैब, सैनो एंटो इडियम फ्रेजर जितने हैं सब, मतलब 20-20 डेली पढ़ो। मैं 20 कहूँगा, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, 20 एनफ है। एक दिन भाई 20 पढ़ोगे तो महीना भर पढ़ो कितने हो गए सोच सकते हो आगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ो, डेली वोकैब पढ़ो। ठीक है, वोकैब नहीं आ तो ट्रिक से याद करो, रूट वर्ड्स पढ़ो, उनके आराम से याद होगा। रूट वर्ड से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद होगा। ठीक है, और बहुत प्रेशर लेकर मत पढ़ना कि बहुत प्रेशर है कैसे का। भाई मेरे तुम 20-20 पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें रिविजन करते जाओ। ठीक है, अब पढ़ना भी कैसे, देखो पिनाकल की बुक ले लो, किरण की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, इधर उधर ना पढ़ना कि पता चला कुछ बुक ले रही है उसे पढ़े जा रहे हो, आए वहाँ कभी आए। क्योंकि एसएससी आपके वोकैब जितने सब रिपीट करता है, ईडियम्स हो मतलब कुछ भी हो सब रिपीट करता है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको पढ़ते जाओ। अब बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआर। देखो भाई मेरे तुम एक दिन में अभी सिर्फ 5 पीक्यूआरएस और एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो, सब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। वो भी आपको पिनाकल की बुक देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पे किरण की बुक में। अगर जिसमें पीक्यूआरएस पहले बात कंसेप्ट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें सीखना है तो कल सर्च करो पीक्यूआरएस भाई, जो आगे जिससे पढ़ना चाहते हो तो उससे पढ़ लो। ठीक है, बाकी इतना कर लोगे प्रीवियस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्लोज टेस्ट हो गया तो पीक्यूआरएस हो गया, इतना कर लोगे भाई मेरे
नहीं दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट बहुत है प्रीवियस ईयर, कितना तुम करोगे, अभी एक करोगे फिर दो करो फिर धीरे धीरे करोगे। अगर क्लोज टेस्ट हम नहीं कर पाते तो बताना, उसके रिगार्डिंग में वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरर में। देखो भाई, मैं एरर में क्या है, एरर में सबसे पहले यही कि आपको एडवर्ब ऑब्जेक्टिव जितने रूल्स अधिकतर याद हो, 95% आपको रूल्स याद होने चाहिए। जैसे आपको अगर याद है, नहीं याद है तो भाई मैंने टेलीग्राम चैनल पे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का एक वीडियो डाला, 10 घंटे का वीडियो, भाई मेरे उसे वॉच कर लेना तुम, ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कि टीयर 1 का तुम टीयर 2 तक उससे क्वालिफाई कर लो। वो टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया, आराम जाके उसे वहाँ से वॉच कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो मैंने इंग्लिश के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया, ठीक, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं भाई मेरे, वो जितना आप वोकैब पढ़ोगे ना, जितना आप वोकैब पढ़ते जाओगे, जितना आप इंग्लिश ग्रामर में जो कंसेप्ट होते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव जब सीख जाओगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगा। जितनी वोकैब याद करोगे भाई मेरे, सच में जितनी वोकैब याद करोगे उतना तुम क्लोज टेस्ट में फ़ायदा उठा पाओगे, उतना तुम फिल इन द ब्लैंक्स में फ़ायदा उठा पाओगे। सच कहता हूँ, अगर तुम्हें किसी उस सेंटेंस के बारे में अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिर चारों ऑप्शन समझ में आ गए ये तो आराम से एलिमिनेट करके वहाँ बना लोगे। वरना फिर दिक्कत होती है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब बेस्ड आते हैं अधिकतर, 95% वोकैब। कभी कभी मान लो आ गया टेंस वेंस से, कुछ कंजक्शन से, मतलब तो ऐसा, लेकिन अधिकतर वोकैब बेस्ड। और कभी कभी क्लोज टेस्ट भी जो होता है PQ क्लोज टेस्ट जो होता है वो आपका कभी ग्रामर बेस, कभी मान लो वोकैब बेस। इसलिए कहना वोकैब बहुत अच्छे से पढ़ना, डेली रिवीजन करना। इंग्लिश में कम से कम तुम्हें ये मान लो, अगर तुम 1 घंटा थ्योरी पढ़ते हो, वोकैब वोकैब पढ़ते हो, और 1 घंटा मान लो तुम एरर सभी सब पढ़ रहे हो, लेकिन कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को देना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। 1 घंटा रीजनिंग बता दिया, 2 घंटे तुमको इंग्लिश बता दिया। अब बात कर लेते हैं जीके के रिगार्डिंग। भाई मेरे देखो जीके का वेटेज बहुत बेहतरीन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम तुम्हें जीके में भी कम से कम 2.5 घंटे देना ही पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, पहले आप जितना हो सके थ्योरी पढ़ो, जितना हो पाए उतना तुम थ्योरी पढ़ो। इस बार थ्योरी जब पढ़ ली, जैसे मान लो मुगल साम्राज्य पढ़ा, तो मुगल साम्राज्य पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो पिनाकल में जाओ, या प्रीवियस क्वेश्चन में करनी प्रैक्टिस, तो वहाँ टेक्स्ट बुक में जाओगे तो वहाँ चैप्टर टेस्ट लिखा होता है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब लिखा होता है, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितना प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा अच्छा है। और टेक्स्ट बुक वाले ने बढ़िया किया है, क्योंकि वहाँ पे जो चैप्टर टेस्ट करना चाहते हो, जैसे मुगल साम्राज्य की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आगे प्लासी का युद्ध क्या हुआ 1757 में हुआ था, फिर ठीक है, फिर उसने पूरी उसके एडिशनल दिए होते, मतलब एक तरीके से नॉलेज, और जो अन ऑप्शन दिया हो, जैसे 1764 दिया होगा, मान लो जो भी ऑप्शन दिए उनके वहाँ भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो वो ना है वहाँ से उन्हें नोट डाउन करो, वहाँ से उनको कवर करो। इससे क्या फ़ायदा होता है, कभी कभी जैसे क्वेश्चन नहीं आता तो वहाँ वो फिर मिल गया तो उससे लो वो भी आ जाता है, ठीक है। इतना जीके में थ्योरी के लिए मनोहर पांडे बुक बाई कर सकते हो, ल्यूसेंट की बुक अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई मेरे तो बहुत अच्छी आती है, वरना एनसीईआरटी की वो बहुविकल्पी वाली बुक आती है, ठीक है, सार संग्रह आता है, वो बुक ले लो, उससे पढ़ते हो नॉलेज तुम्हारा बढ़ता जाएगा। स्टैटिक जीके ही तो है मेरे भाई तरीके से, सब कुछ दिया तो फ़ायदा तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। मैं ये कहूँगा, देखो जीके रिगार्डिंग में सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। देखो भाई रीजनिंग बहुत तुम्हारी टफ नहीं है कि सोचो रीजनिंग बहुत टफ है, रीजनिंग कोई टफ नहीं है, आराम से तुम, अरे रीजनिंग के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, सॉरी भाई। अब देखो बात कर लेते हैं, देखो मैंने इंग्लिश बता दिया तुम्हें, जीके बता दिया और रीजनिंग बता ही चुका हूँ। अब देखो मैथ्स के रिगार्डिंग, ठीक है। मैथ्स के रिगार्डिंग मैं तुम्हें बता दूँ, पहले जो चैप्टर कंप्लीट है उन्हें कंप्लीट करो, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करो, वो भी प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बता दिया। तो फिर बताता हूँ, किरण की बुक या पिनाकल बुक ले लो, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अगर कर लेते हो तुम आराम से, मैथ्स में भी कम से कम तुम्हें 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे ही मेरे भाई, तभी कुछ हो पाए। कुल मिला के ही मान लो जब तक तुम 6.5 घंटा 7 घंटा नहीं दोगे भाई मेरे, सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता तुम 4 घंटे में मिल जाएगी, ठीक है, मैं ये नहीं कि 4 घंटे वाले पास जाएगा, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका कुछ होगा, तुम्हारे पढ़ने का तरीका कुछ और होगा। पता चला तुम 2 घंटे में वो चीज़ कवर करते हो, वो 1 घंटे में कवर करता है, सिर्फ अपने अपने माइंड की बात है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम मैं ये कहूँगा 3 महीने 6 घंटे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 6 घंटे तो गिरी से गिरी हालत में पढ़ना है, 7 घंटे तो पढ़ना ही है, उससे कम भाई मेरे मत पढ़ना। पढ़ने को पढ़ लो भाई, मैं नहीं कहता, लेकिन भाई थोड़ा दिक्कत कर जाए कभी कभी, मान लो कभी कभी क्या होता है, आलस चक्कर में क्या, आलस करके चलो कल पढ़ेंगे, फिर रह जाता है भाई मेरे। देखो मैं सबके रिकॉर्डिंग बता दिया। अब भाई मुझसे कोई गलती हो गई, मैं सही नहीं बताऊँ तो मुझे बता देना, ठीक है। और सबसे ज़रूरी भाई मेरी यही है कि अगर आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो किसी एजुकेटर से पेड बैच लेके तुम पढ़ रहे हो, तो उस एजुकेटर पे तुम्हें नहीं डिपेंड होना है।
ठीक है। उस एजुकेटर पूरे से डिपेंड नहीं होना तुम्हें कि ये एजुकेटर कराएगा तो मैं कराऊंगा, नहीं कराएगा तो मैं नहीं करूँगा। मान लो एजुकेटर के दिन छुट्टी में चलेगा, नहीं आए, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो भाई तुम्हारा एक दिन बर्बाद हो गया ना, कोई मतलब का नहीं। तो एजुकेटर पहली बात तो डिपेंड नहीं रहना कि मुझे एजुकेटर के सहारे जीना है, सब कुछ करना है। भाई अगर तुम पेड बैच लिए हो और ठीक में कोई टॉपिक पढ़ने का मन है, तो भाई सीधे मैं सच कहता हूँ पेड बैच ले रहे हो ठीक अच्छी बात, वरना जो पेड बैच नहीं लिए वो केवल एक बार सर्च करो कोई भी टॉपिक। जैसे मान लो मैथ्स में है तो मैथ्स में टिग्नोमेट्री भाई अभिनय सर, गगन प्रताप सर, कुछ भी करो भाई, मेरी इतनी वीडियोस पढ़ी, इतनी वीडियोस कि तुम छक जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, मैं सच कहता हूँ। ठीक है, मैथ्स भाई आदि रंजन सर, मैथ्स भाई साहिल सर, कितने टीचर का नाम है, सब वीडियो आ जाएंगी भाई, मैं सबसे पढ़ लो, जिससे पढ़ना तुम्हें उससे पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर पेड बैच लियो तो उसको शांति से लेके पढ़ो, ये नहीं कि पेड बैच ले लिया कुछ और दूसरा भी देखते पढ़ते जा रहा है, कहीं बुक मिली तो उसको पढ़ते रहो, और एक बुक फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, जिस टीचर को फॉलो करो उसी टीचर से पढ़ो, कंसेप्ट उसी से सीखो, प्रैक्टिस फिर चाहे जिधर का करना, मैं नहीं कहूँगा। देखो जैसे गगन सर से पढ़ रहे हो अगर, तो उन्हीं कंसेप्ट फॉलो करो, आदित्य सर से पढ़ो तो उन्हीं कंसेप्ट फॉलो करो, फिर प्रैक्टिस जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर चाहे प्रैक्टिस किसी भी टीचर से कर लेना, कोई दिक्कत का से वहाँ नहीं होगा। एक होता क्या है, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मान लो अभी जैसे सपोज दैट मैं चलो ठीक है, मैंने सीजल का एग्जाम दिया, ठीक मेरा क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि लाओ किसी और टीचर से पढ़ना शुरू किया, अब वो टीचर कुछ और कंसेप्ट बता रहा है, मैंने जिनसे पढ़ा है वो कुछ और बता रहा है, तो उससे कंफ्यूज होता है, जो क्वेश्चन आता है भाई मेरे वो भी नहीं बनता है। ठीक, मैं सच कहता हूँ हर एक चीज़ के कंसेप्ट अलग अलग होते हैं, सब कोई अलग अलग बताता है, तो एक टीचर को फॉलो करो, बस उसी को फॉलो करो, उसी कंसेप्ट को जैसा वो बता रहा है वैसा करो। ठीक है, अदर करने जरूरत, जब वो कंसेप्ट आप क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस भाई मेरे तुम कहीं से भी करो, फिर मैटर नहीं करता, तुम 100 क्वेश्चन लगाओ एक दिन में, 500 लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे करो, जो लगे सोर्स अच्छा है कि इतने अगर मैं 3 महीने पढ़ूंगा तो हो जाएगा। अब पता चलो एक टाइप के 100 क्वेश्चन लगाए जा रहे भाई, मेरे बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, ये बेवकूफ़ी मत करना। और मैं बता दूं अगर किसी का 60-70% भी मतलब कोर्स कंप्लीट है तो भाई तुम CGL Tier 1 क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो, Tier 2 को मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, Tier 2 को मैं नहीं बोलूँगा, Tier 2 में पूरा आप 100% जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं क्लियर होगा। अगर किसी का 70% भी तक कवर है तो आप ये मान लो Tier 1 में तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़े होगे तब। ठीक है, देखो मैंने मैथ्स, इंग्लिश, जीके जो सब के रिकॉर्डिंग बता दिया, और सबसे जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले कमांड बनाना, कोई भी अदर क्वेश्चन पढ़ने से पहले जितना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बना लोगे तुम्हारा उतना फायदा होगा, तुम्हारे चांसेस उतने ही बनेंगे CGL Tier 1 को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तुम इतना काम 3 महीने तक लगातार करते रहो, CGL मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं वो कंप्लीट करना। भाई मेरे तुम क्या ही बताऊँ, आगे नहीं कहूँगा। ठीक है, तुम एकदम ये मान लो तुम ऊंचे आसमान में पहुंच जाओगे, अगर तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में कमांड बन गई ना तो बिल्कुल अच्छा ही हो जाएगा तुम्हारे साथ, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा उस पर। ठीक है, नहीं कहोगे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा भाई मैं, ठीक है, मैं जितना हो ना मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया इस वीडियो में कि कैसे क्या करें कैसे करें। ठीक है, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं सीजल रिकॉर्डिंग सब कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट हो तो भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कल CGL के रिकॉर्डिंग, मुझे कोई गलती होगी भाई गलत बता दी तो मुझे बता देना। ठीक, कोई बुक के रिकॉर्डिंग कुछ हो तो बता देना, देखो मैं सब कुछ बता दिया मेरे हिसाब से, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक, मैं यही फिर कहूँगा जितना प्रैक्टिस करोगे जितना कुछ करोगे सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। अभी तो जीके में आधा घंटे दे तो अब वो जमाना चला गया। ठीक, जीके नहीं पढ़ोगे भाई तुम्हारे SSC किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, Tier 2 में फंस जाओगे, यहाँ पे दे रहे हो Tier 2 में फंस जाओगे, जाके MTS दोगे उसमें जीके और इंग्लिश मेरिट बननी है, तो भाई मेरा जीके को प्रायोरिटी ज़्यादा दो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सब्जेक्ट छोड़ दो, लेकिन जीके को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, जहाँ मैथ्स को तुम अगर 2 घंटे टाइम देते हो तो उससे कम से कम 2.5 घंटे दाम दो। ठीक है, कंपटीशन बहुत है भाई मेरे, अभी MTS में 55 लाख भरे हैं न जाने। ठीक है, कितने एग्जाम दें, कैसे क्या लोग बैठे होंगे। ठीक है, बहुत डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं कि पता लग डेप्थ पढ़े जा रहे हैं, NCERT में एक लाइन लगा रहे हैं कर, ये सब काम नहीं। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ, स्टैटिक जी के जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड बनाओ। ठीक है, जैसे नृत्य हो गया, आपके संगीत हो गया, गायक हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तबला वादक मतलब जो भी, ये सब प्रीवियस ईयर के अधिकतर क्वेश्चन ही आ जाते हैं। ठीक है, और कोशिश करो जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो उसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो चारों ऑप्शन दिए, आजकल जरूरी ये है कि आप जो ऑप्शन पढ़ रहे हो उस ऑप्शन के अलावा जो 3 ऑप्शन दिए उनका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, सबसे बता रहा हूँ जरूरी। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको किरण की बुक वगैरह जैसे पिनाकल में देखने को जरूर मिल जाता है कि सब कैसे क्या है। सबसे पहले उस पर कमांड बन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड बन गई तो भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया तुम्हें, कोई किसी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज का कर लेना। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बताया तो मुझे बता देना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो भाई मेरे, थैंक यू सो मच। 95 सब्सक्राइबर हो गए, कल तो भाई मेरे 100 हो गए, तब 5 कम हो गए, चलो ठीक कोई बात नहीं, बट आपका सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। और फॉर्म आप 15 अप्रैल तक हर हाथ में भर देना, ये WSOB जिसका नहीं बना बनवा लेना।
बाकी मत रहो, खुश रहो, सबका सम्मान करते रहो। बस ठीक है, 3 महीने जितना मैंने उन्हें बता दिया। तो बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना। और मैच की रिकॉर्डिंग में तो बता दिया कि प्रिपेयर कैसे करो और प्रैक्टिस कैसे करो, दोनों वीडियो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहाँ जाके से बात कर लेना। जितना हो सके भाई इसे शेयर करो, आप ही का चैनल, जैसा कहोगे वैसी वीडियो में लाता रहूँगा। जय हिंद।